हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एड्यू फॉर ऑल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस बायोलॉजी चैप्टर 1। ओके, सो फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड जो है वो आखिर आता कहाँ से है। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि चैप्टर का जो टाइटल दिया रहता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। जब तक हम टाइटल नहीं समझेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उस चैप्टर में एक्चुअली दिया क्या है ना। तो ये जो चैप्टर है इसमें क्या है, फूड के बारे में हमें जानना है कि ये जो फूड्स हैं, दिन भर में हम लोग इतने ढेर सारे आइटम्स खाते हैं, तो वो अलग अलग तरीके का सेम चावल रहता है और चावल से ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स बनाते हैं। तो आखिर ये आता कहाँ से है ना। जैसे चावल हो गया, या फिर हम लोग कुछ प्लांट बेस्ड होते हैं, कुछ एनिमल बेस्ड, जैसे चिकन खाते हैं तो वो एनिमल बेस्ड हो गया, या फिर एग हो गया तो, या मिल्क हो गया, ये सब क्या है, एनिमल बेस्ड। तो फूड आखिर आता कहाँ से है ना। ये जो चीज़ें हैं ना, यही हमें इस चैप्टर में पता करना है कि आखिर हमारा फूड, हमारा भोजन ये आता कहाँ से है। ओके, तो एक बात मैं और बताना चाहूँगी। वैसे तो ये एकेडमिक्स पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट जैसे होता है ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, और उसके बाद फिर यही चीज़ें हमें आगे वेरियस एग्ज़ाम्स में काम आती हैं, जैसे कि पीटी लेवल पे हो गया, या फिर मेंस लेवल पे जब हम आंसर्स लिखते हैं। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमें आंसर लिखने में काफ़ी हेल्प करता है ना। तो देखते हैं क्या है, क्या कहा जा रहा है इस चैप्टर में। ओके, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या क्या खाया है हमने, है ना, हमारे फ्रेंड ने क्या खाया है आज कल। तो और मतलब मेनली ये बताया जा रहा है, ये हमें जानने को कहा जा रहा है कि सोचो, थिंक करो कि हम लोग एक दिन में या 2 दिन में या फिर हर रोज़ हम लोग कितने तरीके का फूड आइटम्स खाते हैं, राइट। तो अब आते हैं आगे, फूड वैरायटी। तो ये फूड वैरायटी होता क्या है ना। जैसे चलो एक एक्टिविटी से समझते हैं, राइट। तो यहाँ क्या है, पहला एक्टिविटी दिया हुआ है, और देखो क्या है ना, एक्टिविटी हमेशा परफॉर्म करने का कोशिश करो। जैसे कि अगर हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है ना, धीरे धीरे हम लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आती हैं। ओके, चलो, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, है ना। कि फ्रेंड से पूछो कि उन्होंने आज क्या खाया है। See if you can also get this information from staying in different states of India, right। अब अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो यहाँ झारखंड के बाहर किसी स्टेट में रहते हैं, जैसे कि सपोज़ एक्चुअली मैं झारखंड की हूँ, ठीक है ना, चलो अब ये भी पता चल गया, ठीक है। तो जैसे अब मैं तो झारखंड में रहती हूँ, तो मेरा बेसिकली हो गया क्या, नॉर्थ, है ना। हमारा जो खाना पीना है वो लाइक बिहार झारखंड ऑलमोस्ट एक टाइप का है, ठीक है। यूपी में भी सिमिलर काइंड ऑफ। बट जब हम साउथ साइड जाएंगे, ठीक है, तो उनका खाना पीना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रेस्टोरेंट में कि यार चलो आज साउथ इंडियन खाने का मन है, ठीक है। फिर जैसे कभी क्या होता है ना, हम लोग पंजाब साइड जाएंगे या राजस्थान, तो उस साइड क्या होता है, रोटी रोटी ज़्यादा तो मिलता है। तो फिर ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि क्या होता है ना, ज्योग्राफी का इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का इफ़ेक्ट कैसे, अब वहाँ का जैसा रेनफॉल पैटर्न होगा, जैसा बेसिकली तो रेनफॉल होता है, बट सॉइल और ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। जैसे कि स्पाइसेस, है ना, स्पाइसेस हम लोगों को सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, केरला, है ना, या फिर साउथ। तो क्या है कि उधर स्पाइसेस के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट है ना, प्रॉपर वैसा रेनफॉल है, वैसा टेम्परेचर है, पीएच है सॉइल का, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पता करने को कहा गया है इस एक्टिविटी में। और जो यहाँ पर ये जो टेबल है ना, तो उस टेबल में लाइक यहाँ पर मेंशन करना है कि मतलब आज क्या खाए। तो नेम ऑफ ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट्स के नेम लिख लो, उसके साथ फिर उन्होंने क्या फूड आइटम्स खाया, 1 2 3 4 जो भी वॉट एवर है ना, वो नोट डाउन करो, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट क्या है कि देयर सीम्स टू बी मच वैरायटी, है ना। अब क्या है कि हो सकता है कि बहुत सारी वैराइटीज़ हों,
ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि कोई इंसान दिन भर सिर्फ रोटी 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 खा करके रहे, है ना। कोई रोटी खाएगा, कोई चावल खाएगा, कोई दाल खाएगा, ठीक है, उसके साथ सब्जी खाएगा, दाल, चटनी, है ना, सैलेड। तो क्या हो गया, बहुत सारा आइटम्स मिल गया हमें, राइट। तो क्या है, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये किस चीज़ से बनी हुई हैं, राइट। अब ये किस चीज़ से बनी है, मतलब ये किन चीज़ों से बनी है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है राइस का, ठीक है, तो राइस कैसे कुक होता है, हम लोग क्या उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती। तो अब व्हाट इज़ दिस इंग्रेडिएंट्स का मतलब सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर इस कॉन्टेक्स्ट में समझे तो सिंपल मीनिंग यही है कि किसी एक रेसिपी को बनाने में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, राइट, है ना। तो अब जैसे कि यहाँ पर चावल, ठीक है, जैसे अब चावल बन रहा है तो चावल में क्या है कि इसमें जस्ट क्या है, रॉ राइस, क्या है, रॉ राइस लिया, उसे बॉईल किया, ठीक है, और चावल हमारा बन गया। तो क्या हुआ, जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, बस इतने ही की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब आगे के थोड़ा पैराग्राफ में आओ। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। अब क्या है ना, जैसे कि अगर अभी जैसे हमने चावल बनाया तो चावल में सिर्फ पानी लगा और राइस लगा, चावल बन गया। बट क्या है ना कि अगर हम जैसे सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में क्या होता है, बहुत सारे जैसे कि पोटैटोज़ होते हैं, फिर स्पाइसेस, सॉल्ट एंड हल्दी, ये सब, चलो ये तो स्पाइस में ही आ गया, ठीक है। तो ऐसा क्या है ना, बहुत सारी चीज़ों के वाटर, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर ऑयल भी लगता है एंड होता है ना पचफोरन, ठीक है, ये सब भी लगता है, ठीक है। तो क्या हो गया, इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, ठीक है, कि सब्जी बनाने में इतने सारे चीज़ें डलती हैं, ठीक है। तो अब वो सब क्या हो गया, देखो, वेजिटेबल करी, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल्स एंड सो ऑन, राइट, ठीक है। तो अब ये यही बताया गया है इस पैराग्राफ में। अब क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी 2, सेकेंड एक्टिविटी में क्या है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब इसमें से सपोज अगर कोई एक्स नाम का बंदा है, ठीक है ना, इसने क्या खाया है, रोटी खाया है, रोटी, चलो यार यहाँ लिख देती हूँ, एक्स बंदा है, इसने क्या खाया है, रोटी, ठीक है, रोटी एंड सिंपल, चलो उसने क्या खाई है, सब्जी, ठीक है, रोटी सब्जी। चलो अब इसमें क्या है ना, रोटी सब्जी खाई है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट यूज टू prepare these by discussing your friend and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि अब आप, हो सकता है अगर आप छोटे बच्चे हो तो आपको नहीं पता होगा, है ना, या अगर बड़े भी हो तो मे बी कभी कभी हमें समझ नहीं आती कि भाई ये क्या चीज़ की सब्जी बनी है, या फिर जैसे कि पपाया एंड लौकी लगभग सिमिलर टेस्ट देते हैं, तो समझ नहीं आता यार कभी कभी कि क्या बना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसमें से हमें देखना है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। जैसे कि अगर रोटी खाए तो रोटी के लिए क्या है कि आटा, है ना, आटा जो रहता है, आटा चाहिए और वाटर चाहिए। अब क्या करते हैं, उसको गूंथते हैं एंड लोई बना करके फिर रोटी बना लेते हैं, जैसे मम्मा लोग बनाती हैं, करेक्ट। तो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, सो व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या मिलता है, ठीक है। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन, कि क्या हमें कुछ कॉमन मिला, जैसे कि सब्जी बनाया तो सब्जी में भी क्या है ना, हमने पहले बताया कि सब्जी में भी क्या है कि हमने पानी यूज़ किया, ठीक है, वाटर यूज़ किया, एंड रोटी में भी वाटर यूज़ किया, है ना। और अगर आप डिफरेंट आइटम्स, कुछ और आइटम्स ले लो, जैसे अगर किसी ने लौकी की सब्जी, अभी जैसे मैंने बताया कि लौकी की सब्जी बनाई और आपने पपाया का सब्जी बनाया, तो अब इसमें क्या है ना, मेन इंग्रेडिएंट ही चेंज है। मेन इंग्रेडिएंट मतलब कि आप जिस चीज़ की सब्जी बना रहे हो वो ही चेंज है ना। एक जगह वी आर यूजिंग पपाया एंड सेकेंड वी आर यूजिंग व्हाट, कद्दू और लौकी, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हो गई। अब तो इसमें क्या है ना कि आप सेम ऑयल डालोगे, सेम क्वांटिटी में ऑयल डालोगे, मसाले भी सेम लगेंगे, सब कुछ सेम है, बट क्या है यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट चेंज हुआ है ना। तो इसी तरह से हमें फाइंड आउट। अब सपोज अगर चिकन खाया, ठीक है, रोटी चिकन खाया, तो अब उसके लिए क्या हो गया कि वो चीज़ें, उसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है,
चिकन। अब चिकन में भी ढेर सारे स्पाइसेस लगेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़, अब चिकन बनाने का तरीका भी बहुत लोग, कुछ लोग कर्ड डाल के बनाते हैं, कुछ बिना कर्ड के बनाते हैं, कुछ उसमें एग भी ऐड करते हैं। तो अब ये हो गया क्या, अब अलग अलग तरीका कि आप कैसे बना रहे हो उसको, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स मिला, जैसे कि स्पाइसेस हमें मिला, वाटर मिला, ठीक है, ये क्या हुआ, कॉमन हुआ। और कुछ सिमिलर भी मिला, है ना। और ये सब क्या करना है हमें क्लास में डिस्कस करना है, और ये जानना है कि ये इंग्रेडिएंट्स आखिर आए कहाँ। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया ना कि जैसे साउथ साइड है, वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा स्पाइसेस हमें मिलती, तो जनरली हम लोग वहाँ से, अब हल्दी है ना, हल्दी तो ऑलमोस्ट सभी जगह पे लोग लगाते ही हैं, तो हमें हल्दी वहाँ से अपने स्टेट से ही मिल गई, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें, जैसे केसर हो गया, है ना, केसर जनरली कहाँ से आता है, ये कश्मीर के रीजन में, है ना, एकदम नॉर्दर्न पार्ट जहाँ पर थोड़ी ठंड रहती है, वहाँ पर केसर होता है। केसर आपका इधर साइड नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि केसर आप राजस्थान में लगा ले रहे हो या फिर आप मध्य प्रदेश में लगाए, बट ऐसा नहीं होगा। वो कहाँ होता है, वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो अब इससे हमें ये पता करना कि ये आते कहाँ से, ठीक है। अब जैसे कि मैंने चिकन का बात करा, तो चिकन क्या है, एक एनिमल बेस्ड सोर्स है, ठीक है। और जैसे अगर रोटी की बात करें तो रोटी क्या है, प्लांट बेस्ड सोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोर्सेज क्या हो जा रहे हैं, हमारे सोर्सेज भी डिफरेंट हो रहे हैं। अगर स्पाइसेस है तो स्पाइसेस कहाँ से हैं, स्पाइसेस प्लांट बेस्ड है, ठीक है। एग हो गया, मिल्क हो गया, ये क्या है, एनिमल बेस्ड। तो अभी हम लोग पता करेंगे, ठीक है ना, कि फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज। तो अब उनके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। चलो अब आगे यहाँ पर क्या है, it may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that were listed in table 1.2, ठीक है। fruit and vegetables for instance, where do they came from। तो अब जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन थी, ठीक है, या फिर जो लिस्ट करना हमें इजी पड़ा कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहा है। लाइक अगर मैं सिंपल ग्रेन्स की बात करूँ, जैसे रोटी क्या हो गई, है ना, वो ग्रेन्स है, सीरियल्स, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, वो प्लांट बेस्ड है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है ना, वेयर डू दे कम फ्रॉम। तो जनरली जो हमने बात करा वो कहाँ से है, प्लांट्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अब राइस और व्हीट का सोर्स क्या है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फिल्स रोज एंड रोज ऑफ प्लांट विच गिव अस दिस ग्रेन्स, and then there are food items like milk, egg and meat which come from animals, right। तो अभी ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी, ठीक है। कितने लोगों, आप लोग में से कितने लोग हो जिन्होंने नहीं देखा है, मीन देखने वाले तो आई थिंक बहुत लोग होंगे जिन्होंने देखा है पैडी की और व्हीट की फील्ड। पैडी मीन्स राइस, ओके। तो उसके फील्ड किसने किसने नहीं देखा है ये बताना। देखा तो मुझे लगता है बहुत लोगों ने होगा, है ना, और देखना भी चाहिए, राइट। अब क्या है ना, नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ व्हाट, एक्टिविटी 3। और अगर नहीं देखा है ना तो जा कर के थोड़ा घूमो, है ना, वो दिख जाएंगी। एक्टिविटी 3, अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है यहाँ, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब देखते हैं लिस्ट जो हमने करा पहले, जैसे रोटी सब्जी, तो अब देखते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका सोर्सेस क्या है। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। देखो अब कुछ एग्जाम्पल क्या है ना, ये टेबल 1.3 में दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, फूड आइटम्स हैं, फिर इंग्रेडिएंट्स है एंड सोर्सेज, राइट। तो अब इडली तो बहुत लोगों ने खाई होगी, है ना, ऑलमोस्ट हम सभी ने। तो इडली में क्या होता है, राइस होता है, ठीक है। जैसे मैंने भी कुछ देर पहले बताया ना कि राइस से भी हम लोग बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है आइटम इसमें, राइस, यानी इंग्रेडिएंट क्या है, यानी जिससे बन रहा है ये रेसिपी इडली, इसमें क्या क्या डला हुआ है, राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट एंड वाटर। देखो अब वाटर यहाँ भी कॉमन है ना। तो अब इतने सारी चीज़ें हैं, तो अब इसमें से राइस की सोर्स क्या हो गई, ठीक है। ये क्या है, राइस की सोर्स क्या है, प्लांट, है ना। अब उसके बाद फिर क्या है, उड़द दाल कहाँ से मिलेगा, सेम ये भी प्लांट, है ना। उसके बाद सॉल्ट कहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या है, सॉल्ट, ये कहाँ से, वाटर से मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या चीज़ से मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है हमें। अब जो समुद्र के किनारे जो पानी रहता है, जो ओशन है, या फिर आप वाटर नहीं, आप इसको ओशन कर लो, तो ये ओशन, राइट।
सी और ओशन, है ना, सी और ओशन से मिल रहा है, ठीक है। SEA, चलो कोई बात नहीं, ये तो सन ज़्यादा लग रहा है मुझे। SEAC, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वाटर। वाटर तो खैर कहाँ से मिल रहा है हमें, वाटर लैंड से, राइट, नीचे से मिल रहा है ना, ज़मीन के अंदर से। अब क्या है, चिकन करी। चिकन क्या है, ये चिकन जो है वो क्या है, एनिमल सोर्स है ना, कि एनिमल, राइट। स्पाइसेस प्लांट, ठीक है। ऑयल और घी प्लांट और एनिमल से, राइट, ठीक है। अब इसी तरह खीर है, खीर में भी आप देखो शुगर कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली इट इज़ अ प्लांट बेस्ड, है ना। तो इसी तरह से हमें पता चला कि कौन सी इंग्रेडिएंट्स कहाँ से है, ठीक है ना, मिल रही है हमें, जैसे उनका सोर्स क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पेज में। What do we conclude from एक्टिविटी 3? चलो अब ये बताओ कि हम लोग एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब जो प्लांट है ये हमारा क्या चीज़ का सोर्स है, ठीक है ना, फूड का सोर्स है। और क्या इससे हमें क्या क्या मिल रही है, ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। चलो देखो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये तो आई थिंक सबको को पता होगा ना, वेजीज एंड फ्रूट्स, ठीक है। बचपन में हम लोग याद करते थे 5 वेजिटेबल्स, 5 फ्रूट्स, है ना। तो ऐसा करके चलो इतना तो पता ही होगा। अब क्या है ना, ग्रेन्स एंड सीरियल्स, ठीक है। अब ग्रेन्स एंड सीरियल्स यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस ये है, ये जो हमारा जो सीरियल्स होता है ना, ठीक है, ग्रेन्स मतलब क्या, दाना, जो हम लोग दानेदार टाइप देखते हैं, जैसे राइस, व्हीट, मस्टर्ड, ये सब क्या दाना टाइप हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रेन्स जो है वो सीरियल्स का ही एक पार्ट है ना। तो अब सीरियल्स में क्या आएगा, सॉरी सीरियल्स जो है ना वो ग्रेन्स का पार्ट है, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। सीरियल्स जो है ना वो एक टाइप के ग्रेन्स ही होते हैं, ठीक है। ऐसे कि सीरियल्स में क्या आ जाएगा, सीरियल्स में क्या आ जाएगा, सीरियल्स, ओ एक मिनट, सीरियल्स, ठीक है ना। सीरियल्स में जो वैसे प्लांट्स ना जो ग्रास जैसे दिखते हैं, ठीक है ना, जैसे ग्रास टाइप्स जो दिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, राइस, ठीक है ना, ये राइस का प्लांट देखा है ना, ग्रास जैसे दिखते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, व्हीट, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, ये तुम्हारे सीरियल्स हो गए, ठीक है। और ग्रेन्स, ये आपका ग्रेन्स में भी बोल सकते हैं, राइस ग्रेन्स बोलते हैं, व्हीट ग्रेन्स बोलते हैं। बट जनरली ग्रेन्स में क्या होता है ना, इसमें सीरियल्स में क्या होता है, लेग्यूम्स नहीं आते हैं। लेग्यूम्स मतलब कि जैसे कि जो दाल वाली चीज़ें हैं ना, जैसे दाल के कोई किसी दाल के ना प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट, जैसे अरहर के थोड़े प्लांट टाइप के होते हैं, बड़े प्लांट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वो भी ग्रेन्स है, बट क्या है ना कि वो सीरियल्स नहीं है। समझ आई बात, यहाँ पर ये चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। चलो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जैसे कि जो ग्रेन्स हैं और सीरियल्स, राइट, ये दो टर्म है। सीरियल्स में क्या आता है, सीरियल्स आर द पार्ट ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, बट नॉट ऑल ग्रेन्स आर सीरियल्स, राइट। सीरियल्स में क्या हो जाएगा, जैसे ग्रासेस, जिन भी सीरियल्स के ग्रासेस टाइप का प्लांट होता है, ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग सीरियल्स, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया। एंड ग्रेन्स लाइक आप मस्टर्ड को आप बोल सकते हो कि वो ग्रेन्स है, बट वो क्या है ना, सीरियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका प्लांट टाइप, जैसे अरहर दाल, ये क्या होता है आपका ग्रेन्स में आएगा, बट वो क्या है ना कि वो सीरियल नहीं है, राइट, है ना, उसका प्लांट होता है, बड़ा प्लांट होता है। और इनका क्या है, ग्रास के जैसा प्लांट होता है, जैसे घास के जैसा, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। एनिमल, अब नेक्स्ट आते हैं, एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। अब एनिमल से हमें ये चीज़ें मिलती है, जैसे गैया क्या होती है, उनसे हमें मिल्क मिलता है, ठीक है ना। फिर मीट के लिए गोट, और फिर और भी अलग अलग तरीके के एनिमल्स, है ना। और फिर क्या होता है, एग्स हमें क्या चिकन से मिलते हैं, उसके बाद फिर डक, है ना। तो ये क्या हो गया, ये सब हमें एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो अब क्या है, काउ, goat and buffalo are some common animal which give us
मिल्क, ठीक है। अब यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बफेलो से भी मिलती है मिल्क, उसके बाद फिर गोट काउज से भी। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में यूज़ होती है, हम सभी खाते हैं, है ना। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क, है ना। कमेंट सेक्शन में जल्दी डालो अगर किसी को पता है तो। चलो मैं ही हेल्प कर दूं क्या, चलो एक एग्जांपल मैं देती हूँ, है ना, कैमल, राइट। चलो और एक दो एग्जांपल आप लोग बताओ कि क्या होता है। अब क्या है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब इसमें प्लांट के पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, अब ये देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आर फूड। प्लांट क्या है, वन सोर्स, यानी एक सोर्स है हमारे फूड का, ठीक है। विच पार्ट ऑफ, अब ये जानना है कि कौन सा प्लांट का पार्ट हम लोग खाते हैं, है ना। जैसे क्या होता है कि हम लोग कभी फ्रूट खाते हैं प्लांट का, कभी फ्लावर खाते हैं, कभी स्टेम भी खाते हैं, कभी क्या होता है कि रूट भी खाते हैं। तो सबका सब कुछ एडिबल नहीं होता है, बट कुछ जो एडिबल होता है वो हम लोग खाते हैं। एडिबल मीन्स जो हम लोग खा सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है ना। वी ईट मेनली लीफी वेजिटेबल्स, हम लोग क्या करते हैं मेनली, ठीक है ना, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, हम लोग क्या है ना बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट सम रूट्स, ठीक है, यही आगे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, चलो बताओ क्या कभी पम्पकिन खाया है। तो देखो इसमें क्या है, पम्पकिन का जो फ्लावर है ना उसको राइस में डिप करके, राइस पेस्ट में डिप करके उसको फ्राई करते हैं, ठीक है ना। तो इसको ट्राई करना, राइट। मार्केट में आई थिंक मिल जाएगा, आप जा करके ले सकते हो और बना सकते हो, मम्मी को बोलना, या अगर इतने बड़े हो कि खुद से बना सकते हो तो खुद से बना के मम्मी पापा को खिलाना, है ना। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Seeds of mustard plant give us oil and the leaves are used as vegetable. अब क्या है ना, यहाँ पर मस्टर्ड प्लांट का बात किया गया, ठीक है। तो जैसे सरसों का साग होता है ना, ऐसे पंजाबी डिश सरसों का साग और मक्के दी रोटी, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, मतलब खाते भी हैं, बोलते क्या है खाते भी हैं। तो आई डोंट नो कितने लोगों ने खाया है, बट बहुत टेस्टी लगता है। वैसे मुझे तो थोड़ी सी वो झांस वाली फीलिंग आती है, बट खैर चलो कोई नहीं, अच्छा लगता है। तो क्या है, अब इसमें क्या है, सीड ऑफ मस्टर्ड। तो जो मस्टर्ड का जो दाना होता है उसमें क्या होता है, जनरली 2 तरीके का, एक येलो कलर का और एक ब्लैक कलर का होता है, राइट। तो इससे क्या होता है, सरसों का तेल निकाला जाता है, उसको पूरा मतलब पीस करके, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसका जो प्लांट होता है उसमें जो लीव्स होते हैं उसका क्या हम लोग साग बनाते हैं, दैट इज़ वेजिटेबल, ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। अब जैसे कि हम लोग बात करेंगे मैंगो ट्री, राइट। तो मैंगो का क्या है, सिर्फ हम लोग क्या खाते हैं, मैंगो मैंगो खाते हैं, यानी कि फ्रूट खाते हैं, उसका कोई और पार्ट तो हम लोग नहीं खाते हैं। तो वैसे ही कुछ और चीज़ सोचना है जिसका हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ खाते हैं, है ना। जैसे कि चना का क्या होता है ना, साग भी बनता है उसके फ्लावर का, एंड क्या होता है उसका दाल भी खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ सोचना है और आप लोग कमेंट में बताओ। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, एक बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट कुड बी पॉइजनस, है ना। यही मैं अभी कुछ देर पहले बोल रही थी कि जो हम लोग खा सकते हैं, ठीक है, उसको एडिबल कहते हैं। बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमें कोई भी अननोन प्लांट को उठा करके टेस्ट नहीं कर लेना है कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकता है, ठीक है। अब पॉइजनस होगा तो उससे जान पे भी बनाती है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि कोई भी प्लांट उठाया और उससे चखने लग गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 4। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, याद करो टेबल 1.3 में, ठीक है ना, कुछ फूड आइटम्स था, ठीक है। यहाँ पर टेबल 1.3 देखो, है ना, इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ लिस्ट करा था, राइट। तो अब इसमें से क्या है, हमें क्या देखना है, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब इसमें से हमें चूज़ करना है कि
कौन सा जो है ना प्लांट से लिया गया है। जैसे उसमें एक आई थिंक शायद रोटी था, है ना, रोटी, यस सॉरी इडली था, इडली, ओके इडली था एंड देन चिकन करी, राइट। तो क्या है अब इसमें से क्या है, आइडेंटिफाई, ठीक है, इसमें से क्या है, चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। अब उसमें से कौन सा, जैसे कि इडली था ना, तो जैसे इडली में क्या मेन इंग्रेडिएंट क्या था, उड़द दाल और राइस, ये क्या है प्लांट बेस्ड है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ प्लांट, अब इसमें पूछा जा रहा है कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट, ठीक। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4। तो अब इसको टेबल 1.4 में भरना है, ठीक है, वो आप लिस्ट करो और बताओ, ठीक है। अब जैसे कि राइस, ठीक है ना, राइस था उसमें, चलो मैं एक बता देती हूँ, उसमें जैसे एक राइस था, ठीक है, तो वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो उसका फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, तो वो हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्या है, उसी तरह से आप पता लगाओ कि और भी हमने क्या क्या पढ़ा। एक्टिविटी 5 है ना, एक्टिविटी 5 में आते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। चलो मूंग और चना का कुछ ड्राई सीड्स ले लेते हैं। अब उसको क्या है ना, उसमें उसको एक कंटेनर में पानी डालते हैं एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसको उस पानी को फेंक देंगे और उसको बंद करके कुछ देर के लिए या फिर कॉटन में रख देंगे, ठीक है ना। यही चीज़ इसमें बताया गया है कि क्या है, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। एक दिन के लिए या फिर रात में दे दो और फिर सुबह उठ करके, ठीक है, क्या होता है ना, ड्रेन करना है वाटर को कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन वेसल्स। या तो उसको वेसल में रख दो या फिर रैप कर दो, ठीक है, पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, और उसको साइड करके रख दो। फिर नेक्स्ट डे उसको चेक करो कि क्या आपने कुछ चेंजेस या कुछ ऑब्जर्व किया उसमें, कि उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। देखो क्या होता है ना, कुछ ऐसा हो जाता है, होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट, इसका होल मूंग जो है और ये होल मूंग है और क्या है इसका स्प्राउट्स, यानी कि देखना उसमें सफ़ेद सफ़ेद कुछ कुछ आपको दिखाई देगा, है ना, ग्रीन पार्ट एंड कुछ वाइट पार्ट आपको लगेगा, वो क्या होता है ना, वो रूट होता है। खैर आगे जाकर, तो अभी हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। अभी क्या है ना, उसको हम लोग जो वो जो वाइट सा निकला हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्प्राउट्स बोलते हैं, ठीक है, वो स्प्राउटेड बोलते हैं, ठीक है। सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, यानी कि क्या हो गया, स्प्राउटेड हो गया है। स्प्राउटेड का मतलब अंकुरित, स्प्राउटेड का मतलब क्या होता है, अंकुरित, है ना। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, तो ये हो गया अंकुरित, ठीक है। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव असाइड फॉर अनदर डे, ठीक है। चलो अब ये तो वही चीज़ बताया गया। देखो यहाँ पर क्या है, चना या फिर ग्राम, उसके स्प्राउट्स कैसे आते हैं, है ना, देखो ये कुछ ऐसा ही है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइस एंड गेट टेस्टी स्नैक टू ईट। अब इसमें क्या है ना कि अब आप चाहो तो उसमें आप ऐसे भी खा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई कोई गुड़ के साथ खाते हैं, उससे क्या होता है ना, प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग में हेल्प होती है, ठीक है। जैसे जो लोग जिम करते हैं वो लोग ज़्यादा खाते हैं ऐसे, या फिर जैसे रनिंग वनिंग करने पर ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है इससे प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन क्या होता है हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना। चलो ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर चाहो तो आप थोड़े से हल्के एकदम हल्के ऑयल में फ्राई करके उसको स्पाइस के साथ थोड़ा स्पाइसी चटपटा भी बना सकते हो, अच्छा लगता है। चलो, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? ठीक है, क्या किसी ने देखा है हनी बी को? ऑब्वियसली देखा होगा, बट बी हाइव में भी बहुत लोगों ने ही देखा होगा और देखा भी होगा, है ना। तो बी हाइव में क्या होता है कि जो बीज होती हैं ना, वो क्या करती है, नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस, जो कि कहाँ से मिलता है, फ्लावर्स से, ठीक है। तो वो कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके क्या करती है, अपने उसमें जो उनका हाइव होता है, वो जो हाइव होता है वो मेनली वैक्सी रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर वो लोग जमा करते हैं, है ना, और उसके बाद फिर वो फाइनली कुछ टाइम के बाद, कुछ प्रोसेस के बाद वो क्या होता है, वो धीरे धीरे हनी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें क्या है, बीज कलेक्ट नेक्टर यानी कि स्वीट जूस फ्रॉम
फ्लावर, कवर इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। अब क्या होता है ना, जैसे कि आप लोग भी नेक्टर देख सकते हो, जैसे कोई कोई फ्लावर होता है, एग्जैक्टली तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट उसको ऐसे बीच में ऐसे ऐसे खोल करके देखना, उसमें से कुछ ऐसा चिप 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 सा रहता है, ठीक है, तो वही क्या होता है ना, वही नेक्टर होता है, ठीक। तो उसी को जैसे बटरफ्लाइज भी होती है ना, देखना कभी बटरफ्लाइज किसी फ्लावर पे बैठेगी ना, तो उसका जो सामने का ऐसा कुछ रहता है ना, उसको अंदर डालती है, ठीक है, ऐसा कुछ राउंड राउंड सा देखना, उसको अंदर डालेंगी, उसका फिर उसमें से जो भी उनको रहता है वो पीती है, ठीक है ना, वो क्या होता है, फ्रूट जूस रहता है, उसी को नेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब क्या है आगे, चलो आगे पढ़ते हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर। अब यहाँ पर पार्ट ऑफ अ ईयर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, फ्लावरिंग का सीज़न कब होता है, जब जब विंटर्स ख़त्म होते हैं एंड जब समर का स्टार्टिंग होता है, तब क्या होता है ना, बहुत सारे फूल खिलते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा नेक्टर उस टाइम जमा हो जाता है। बट अगर जब आप आओगे अभी इस टाइम में, यानी कि दिसंबर के टाइम में, तो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, कुछ ही फ्लावर्स होते हैं जो कि खिलते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं खिलता है, तो इसलिए क्या होता है, कुछ टाइम नहीं रहता, तो क्या करते हैं, उसी को खा के रहते हैं, वो उनका क्या हो गया, खाना हो गया। बट हम जैसे इंसान क्या ही करें, हम तो सभी खाते हैं, है ना, तो हम उनका भी खाना खा लेते हैं, खुद का भी खाना खाते हैं, उनका भी खाना खा लेते हैं। चलो, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. चलो अब हम लोग इसको भी स्टोर कर लेते हैं। अब क्या, what do animal eat? अब एनिमल्स क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या ऐसा कुछ है किसी के घर में, कुत्ते, बिल्ली, बफैलो, गोट, काव, ऐसा कुछ भी है, तो आपने नोटिस किया होगा, है ना, कि वो लोग क्या खाते हैं। जैसे अगर गाय का आप देख लो, तो गाय क्या खाती है, गाय घास खाती है, ठीक है, फिर हाँ घास खाती है, और फिर वो स्ट्रॉज होते हैं ना, जिसको पुआल कहते हैं, स्टबल बर्निंग सुना होगा ना, उधर यूपी के साइड में और राजस्थान इधर साइड में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है ना, वो सूखा घास खाती है या फिर पुआल खाती है, फिर लीव्स खाती हैं, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड द एनिमल ईट। अगर आपके पास है तो आपको पता ही होगा कि क्या खाते हैं वो, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल, और बाकी अदर एनिमल्स का क्या। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ स्क्वायरल, क्या कभी स्क्वायरल को देखा है, वो क्यूट सी आती है ना, छोटा छोटा, देखना ऐसे ऐसे करके पूरा खाते रहती है। पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। लिजार्ड को देखा होगा ना, स्मॉल इंसेक्ट को कैसे एकदम खा जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखी हैं हमने। अब चलो नेक्स्ट एक्टिविटी में आते हैं। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है ना। अब यहाँ पर फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन। अब चलो यहाँ पर क्या है, चलो बफालो का क्या है, हमें ये देखना है। बफालो का देखो क्या है, ग्रास खाते हैं। ऑयल केक क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना, ऑयल केक खल्ली को कहते हैं। खल्ली क्या होता है, जब मस्टर्ड होता है ना, उसको जब हम लोग पीसते हैं, जब उससे ऑयल निकल जाता है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचता है ना, उसको खल्ली कहते हैं। दैट इज़ खल्ली, दैट इज़ ऑयल केक, ओके। हे एंड ग्रेन्स ये सब खाते हैं। कैट स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, जैसे चूहा, ओके। बर्ड्स मिल्क। अब उसी तरह रैट क्या खाते हैं ये आपको बताना। लॉयन क्या खाते हैं, तो लॉयन क्या किसको खाते हैं, डियर्स को खाते हैं, या फिर स्मॉल एनिमल्स को, टाइगर, स्पाइडर, अब चलो ये टेबल आप लोगों को फिल करना है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी 7 में। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। ओके फाइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है, तो अब जैसे कि बफेलो का बात, तो क्या बफेलो कहीं भी आप देख रहे हो कि ये एनिमल्स को खा रहे हैं, काव नहीं ना, ठीक है। तो उसी तरह क्या हो गया, जैसे अब हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, कि कुछ क्या होते हैं हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस, कुछ ओमनीवोरस, ठीक है। अब हर्बीवोरस हर्ब्स,
है ना, यानी कि जो घास खाते हैं। कार्निवोरस मतलब जो क्या एनिमल्स को खा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ओमनीवोरस मतलब जो दोनों ही खाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा क्या है भाई, हम तो दोनों ही खाते हैं, प्लांट बेस्ड भी खाते हैं, एनिमल बेस्ड भी खाते हैं, है ना। जैसे अभी डॉग हो गया, तो डॉग को तुम चावल खिलाओगे तो चावल भी खा लेगा, बोलेगा अरे वाह भाई बहुत अच्छी बात है। फिर उसको मीट का पीस दो, वो भी खा लेगा, चिकन भी खा लेगा एकदम दबा के, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको इस टेबल 1.5 से इसमें लिस्ट करना है कि ओमनीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है, हर्बीवोरस क्या है। चलो ऐसे तो मैंने बता दिया, बट एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं कि क्या है। तो एनिमल देखो जो सिर्फ प्लांट है ना, सिर्फ प्लांट को खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कार्निवोरस। कार्निवोरस का दीज आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, अदर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। एंड नेक्स्ट क्या है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में क्या है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, जो बोथ प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमनीवोरस, ठीक है, यानी कि सब चीज़ खाने वाले, करेक्ट। चलो देखो पहेली क्या सोच रही है। पहेली wants to know where you would place human being while filling table 1.6। चलो सबको कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये एनिमल्स को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, ठीक है। we know that there are many amongst us who do not get sufficient food, है ना। तो हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि sufficient food नहीं मिलता है। we need to find ways by which more food can be produced in a country। चलो तो अब हम लोगों को क्या करना है ना, कि देखना है कि जैसे कि क्या है कि हमारे अगल बगल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भाई दिन का 3 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है ना। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं तभी भी उन्हें नहीं मिलता है। तो क्या है ना, ऐसा क्या हो, वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमें सोचना होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हो सके, जिससे सभी खाएं, है ना। तो ऐसा कौन सा मेथड हो सकता है जिसमें कि हम लोग इनफ फूड का प्रोडक्शन कर सकें। जैसे कि आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो ये क्या हुआ ना कि इसके आने के बाद हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, ठीक है। बट स्टिल बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, उन्हें भी सॉल्व करना है। तो आप लोग भी सोचो कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, है ना। तो अब ये हम सबको को मिले, ऐसा हम लोगों को सोचना होगा, ऐसा कुछ तरकीब लगाना होगा। चलो अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं वो आप लोग देख लेना। ओके, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर। थैंक यू।